हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माधव क्लासेस। आज हम लोग गद्य खंड जो है 100 मार्क्स का जो हिंदी है उसने कहा था, आज हम उस पर क्या करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग इसको जो थोड़ा सा है हम लोग एक कहानी के तौर पे समझेंगे और आई होप कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आएगी और ये जो उसने कहा था ये आपको पूरा बुढ़ारी तक जो कहता है आपको याद रहेगी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी के बारे में उसने कहा था के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जानने की क्या बात है कि यह प्रस्तुत कहानी उसने कहा था ये एक अमर रचना है। ठीक है, यह कहानी को विकास का मील का पत्थर भी कहा जाता है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि मील का पत्थर किसे मानी जाती है, तो उसने कहा था वो। ठीक है, और इसके ऊपर उसने कहा था, ये चैप्टर के ऊपर एक फिल्मीकार जो है जिनका नाम है बिमल राय, उन्होंने इस कहानी पे एक मूवी भी बनाई है। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर टाइम मिले तो आप लोग क्या कीजिए, यूट्यूब वगैरह वगैरह पर सर्च कीजिएगा, उसने कहा था फिल्म करके, तो आप लोगों को क्या होगा, वो फिल्म भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी और आराम से उस फिल्म को देख करके भी कहानी को समझ सकते। हम लोग आज क्या करते हैं, इस कहानी को शॉर्ट तरीका से एक क्या कहता है कहानी के तौर पे न समझ करके एक हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इस कहानी को छोटा बना करके हम लोग एक क्या करते हैं स्टोरी में समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने कहा था मतलब किसी ने किसी से कहा था। ठीक है, मतलब इनके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में और निधन जो मृत्यु कहा जाता है 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है जयपुर में, जो जयपुर आपका पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, मूल निवास मतलब ये रहते कहाँ थे वास्तव में, तो गुलेर नामक ग्राम में ये रहते थे। आप लोगों को यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में याद करने के लिए पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किनके लेखक, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब मूल निवास इनका कहाँ स्थान है, तो गुलेरी। गुलेरी से गुलेरी याद मारिएगा। ठीक है, गुलेरी अगर याद नहीं रहता है तो गुलेटी याद रखिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। ऐसे भी इस तरह का आज हम लोग ये थोड़ा लेक्चर कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि बारीकी से समझेंगे और जो आप लोगों का 100 मार्क्स का जो हिंदी है उस सभी का जो होता है चैप्टर का, हम चैप्टर वाइज चैप्टर सबका वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो रहेगा स्टोरी से रिलेटेड और एक वीडियो रहेगा आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोगों को अब ये वीडियो आप इस अकाउंट पे आपको मिलती रहेगी। इसमें मूल निवासी इनका बोला गया गुलेर नामक ग्राम जो जिला कंगारा में पड़ता है और जो कंगारा जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक था इनका परिचय। इनका गुलेरी जिनका उनका पिक्चर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इनका डिटेल हमने यहाँ तक लिख दिया है। अब देखिए कहानी शुरू कहाँ से होती है। कहानी को हम शॉर्ट में बोले थे कि ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे और शॉर्ट तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो कहानी होती है शुरू, एक 12 साल का लड़का जो होता है और एक लड़की जो होती है 8 साल की लड़की होती है, और ये कहानी जो शुरू होती है अमृतसर की एक बाजार से। ठीक है, अमृतसर का एक बाजार है, वहां से एक कहानी शुरू होती है जहां से 12 साल का लड़का एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। ठीक है, टांगे के नीचे से आने से बचाता है और लड़की को बचाने के बाद उस लड़की को बोल देते हैं कि आपकी कुर्माई हो चुकी है। ठीक है, आपकी कुर्माई हो चुकी है। तो कुर्माई का मतलब आप लोग अभी नहीं समझिएगा, लेकिन हम बता देते हैं। कुर्माई का मतलब क्या होता है कि कुर्माई, ये इनको वर्ड जो बोलते हैं, ये 12 साल का लड़का कुर्माई वर्ड बोल करके हट जाते वहां पर से, तो ये लड़की क्या करती है, उनको रिप्लाई के तौर पे, जवाब के तौर पे धत करके वहां से क्या करती है, चली जाती है। ठीक है, अब कुर्माई का मतलब क्या होता है, ये कुर्माई के चक्कर में क्या करते हैं, कभी सब्जी लेने जाते हैं, कभी दूध लेने के लिए जाते हैं, तो वहां लड़की मिलती थी तो हर समय यही बात उनसे पूछा करते थे कि क्या आपकी कुर्माई हो चुकी है। तो ये कहते थे कि कुर्माई, आप लोगों को हम बता देते कि कुर्माई का मतलब क्या होता है। कुर्माई का मतलब होता है शादी। ठीक है, कुर्माई का मतलब होता है शादी। अब देखो 12 साल का लड़का 8 साल की लड़की से कुर्माई करने के लिए उतावला है। ठीक है, अब यहाँ स्टोरी अभी इतना एंटरटेनमेंट होने वाला है जो हम उसको बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये 12 साल का लड़का जो इनसे बोलती है 8 साल की लड़की टांगे के नीचे आने से बचाती है और बचाने के क्रम में बोलती है कि आपकी कुर्माई हो चुकी है, तो लड़की का रिप्लाई आता है धत करके और वहां से चली जाती है। मतलब उनका जो रिप्लाई होता है धत करके वहां से चली जाती है। कभी ये क्या करते, 12 साल का लड़का कभी सब्जी लाने के लिए मार्केट जाते हैं, कभी दूध लाने के लिए, मतलब कोई चीज लाने के लिए जाते हैं अमृतसर के बाजार में, तो ये लड़की बराबर उनसे मिल जाती थी। बराबर नहीं बोला जा सकता है,
कभी कभी मिल जाती थी तो 1% पूछते थे कि क्या आपकी कुर्माई हो चुकी है। मतलब ये कहकर के लड़की को परेशान कर देते हैं। ठीक है, परेशान करने के बाद ये क्या करते हैं, परेशान करते करते लड़की क्या बोलती कि एक दिन मतलब बोल देती है लड़की कि हाँ मेरी कुर्माई हो चुकी है। ठीक है, हाँ मेरी कुर्माई हो चुकी है। ये सुनकर ये 12 साल का लड़का क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में चले जाने के बाद आप लोग एक गाना सुने होंगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वही इनका दिमाग में थॉट चला। लड़की को 12 साल का लड़का को दिमाग में थॉट चला और ये बोले, ये लड़की जो बोल दी थी कि हाँ मेरी कुर्माई हो चुकी है, ये वर्ड सुन करके इनको ये क्या लगा कि ये जो बोल दी कि मेरी कुर्माई हो चुकी है, तो ये क्या करते हैं कि वहां से अपना साइकिल जो वगैरह वगैरह उधर छोड़ छाड़ करके गिरते फिरते, मतलब इनमें चर्चा भी क्या किया, नाला वगैरह वगैरह में गिरते उड़ते घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचने के बाद एक संकल्प लेते हैं कि कहते हैं कि अब मैं जो हूँगा, मैं अगर किसी से प्यार किया, ठीक है, तो वो तो मिली नहीं। ठीक है, अब जो नहीं मिली है तो मैं ये कमेंट करता हूँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब ये कमेंट करते हैं कि मैं अब जो बनूंगा, मैं सेना में जाऊंगा। ठीक है, और ये मैं सेना में जाकर के देश को सेवा करूंगा। ठीक है, तो ये कमेंट कर देते हैं 12 साल का लड़का। ठीक है, 12 साल का लड़का कमेंट करने के बाद क्या करता है कि सेना में बहाली भी हो जाते हैं ये। अब सेना में बहाली होने के बाद आप लोगों को यहाँ 3 वर्ड मिलता होगा, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह और जमादार लहना सिंह। ठीक है, यहाँ ये 3 जो है वर्ड, ये 3 नाम का जो वर्ड है, जब 12 साल का लड़का को जॉब हो जाता है, मतलब सेना में बहाली हो जाते हैं, तो ये आप कहेगा कि सर ये तो 3 गो नाम है, इसमें 12 साल का लड़का है कौन? तब 12 साल का लड़का यही है आपका कौन, जमादार लहना सिंह। यही है जमादार लहना सिंह, जो 12 साल का लड़का रहता है। ठीक है, जो सेना में भी क्या होता है, भर्ती हो जाते हैं। और ये सेना में भर्ती होते हैं तो ये दोनों आदमी से मिलते इसीलिए है कि अपनी मतलब वहाँ एक तो होता है कि आप लोग अदर मतलब काम में या जॉब में चले जाते हैं, तो आप लोगों को दुख दर्द जो होता है सामने वाले को प्रकट किया जाता है। तो उसी तरह अपना ये कहानी इनको बताते थे और ये सब अपना कहानी इनको बताते थे। ठीक है, तब ये हो गया। आप लोगों को अब मजा अब यहाँ पर आएगा कि थोड़ा अब यहाँ पर समझिए कि सूबेदार सिंह जो थे इनसे सीनियर थे। ठीक है, और ये जमादार दूसरे नंबर पे आते थे और तीसरे नंबर पर बोधा सिंह आते थे। ठीक है, बोधा सिंह को एक दिन क्या होता है कि तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होने के क्रम में क्या करते हैं, सूबेदारनी जो होती है, सूबेदार की पत्नी जो होती है सूबेदारनी उनको क्या करते हैं, जमादार लहना सिंह को क्या करते हैं, घर पे बुलाती है और घर पे बुला करके बोलती है कि आप मेरे बच्चे को क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आप ये बच्चे वाली जो बात आई ना, तो आप लोग यहाँ समझिए, ये बोधा सिंह जो है ना, सूबेदार लहना सिंह का बेटा है। ठीक है, बेटा है। और ये सूबेदार जो है, मतलब सूबेदार हजारा सिंह जो है ना, यही 8 साल की लड़की का पति देव जी है। ठीक है, आप लोगों को अब समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, सूबेदार हजारा सिंह का पत्नी का नाम क्या है, 8 साल की लड़की जो थी सो, इसको अभी सूबेदार नहीं कहा गया। और सूबेदारनी और सूबेदार का बेटा जो कौन है, तो बोधा सिंह है। और बोधा सिंह को रक्षा करने के लिए जमादार लहना सिंह को बुलाया जाता है। क्या मतलब, सूबेदारनी बुलाती है घर पे और कहती है कि मतलब देखो, यहाँ पर लड़का उसको नहीं पहचानते, लेकिन लड़की जो होता है वहां पे पहचान जाती है। 8 साल की लड़की जो होती है वहां पे उनको हजारा सिंह को, सॉरी जमादार सिंह को पहचान जाती है और बोलती है कि जिस तरह आपने हमें बचपन में मतलब जान बचाई थी और रक्षा की थी, उसी तरह मेरे बेटा बोधा सिंह को भी आप क्या कीजिए, उसी तरह से रक्षा कीजिए और उसको मतलब सुरक्षित रखिएगा। इस तरह से कह करके वहां से चली आती है। तो जमादार सिंह को क्या होता है, एहसास होता है अपने ऊपर कि चलिए कोई बात नहीं, शादी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक गई तो दूसरा आई। हमने क्या किया, जॉब किया, जिंदगी तो खराब नहीं की। जॉब करने के बाद ये क्या होता है कि मतलब सूबेदार बोधा सिंह और जमादार सिंह जो होता है कि सेना में भर्ती होने के बाद अंग्रेजों के तरफ से ये फ्रांस के तरफ से लड़ने जाते, और लड़ने के क्रम में काली रात आती है और लड़ने के क्रम में क्या होता है कि जमादार सिंह को मृत्यु हो जाती है बोधा सिंह को बचाने में। ठीक है, जमादार सिंह की मतलब मृत्यु हो जाती है और ये अपने देश की रक्षा के लिए मतलब क्या होता है कि मतलब बचाने के लिए अपने जीवन को बलिदान दे देते हैं। और ये कहानी जो होती है यहीं पर
खत्म हो जाती है। और कहानी खत्म होने के बाद ये कहानी सीख देती है। सीख क्या देती है कि इस कहानी में हमें 3 वर्ड मिलती है। पहला नंबर त्याग, ठीक है, त्याग। दूसरा हो जाता है आपका प्रेम, और तीसरा हो जाता है देशभक्ति, ठीक है। कहानी से हमें तीन ये चीज सीखने को मिलती है। पहला नंबर त्याग। अब त्याग कहाँ पे पुट होगा, तो सर पहले शुरू से हम बताए थे कि 12 साल का लड़का 8 साल से लड़की के पीछे पड़ी हुई थी कुड़माई करने के लिए, वो त्याग ही हुआ। लड़की ने उनको क्या किया कि मेरी कुड़माई हो चुकी है, तो वो एक तरह का मतलब ये हो गया आपका त्याग। प्रेम जो होता है, एक प्रेम का बंधन जो होता है, हर किसी को बंधने का एक लिमिटेड मतलब उम्र होता है, एज होता है, मतलब उन्हीं के उम्र में क्या होता है, प्रेम भी करते। और देशभक्ति तो इनसे झलकता ही है। इन्होंने क्या किया था कि जमात बोधा सिंह को बचाते बचाते अपनी जान को भी बलिदान दे दिए। और ये कहानी जो होती है यहीं पर आप लोगों की खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिए, मतलब ये क्लास को अपने मतलब जो मतलब बच्चा जो 12th क्लास का जो गदखंड का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, 100 मार्क्स का जो उनका पेपर है, उनको क्या कीजिए आप लोग, ये मतलब जो क्लास है उसको मतलब शेयर कर दीजिए। और जल्द ही मिलते हैं आप लोगों को इसका मतलब क्वेश्चन आंसर पे। और आप लोगों को अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।